नमस्कार बच्चों। 10वें पेपर के अंतर्गत आज मैं आपको बताऊंगी जैनेन्द्र जी के निबंधों की शैली, अर्थात जैनेन्द्र ने किस किस प्रकार के निबंधों की रचना की है। आप ये जानते हैं कि जिस समय जैनेन्द्र जी ने निबंध रचना प्रारंभ की उस समय तक हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बहुत प्रतिष्ठित निबंधकार और आलोचक के रूप में स्थापित हो चुके थे। ऐसे समय में जैनेन्द्र ने जब अपनी सरल भाषा शैली में निबंध लेखन शुरू किया तब उनके निबंधों का स्वागत किया गया और आगे चल कर के उन्होंने समय के अनुसार लघु निबंध भी लिखे। उनका निबंध में प्रवेश जैनेन्द्र के विचार शीर्षक जो निबंध है वहाँ से होता है। जैनेन्द्र जी के निबंधों में बच्चों वैचारिकता और हार्दिकता का एक सुखद संयोग मिलता है, अर्थात उनके वैचारिक निबंध भी केवल विचार प्रधान नहीं है बल्कि उनमें एक प्रकार की हार्दिकता, आत्मीयता मिल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जैनेन्द्र और शांतिप्रिय द्विवेदी इनके निबंधों में वैयक्तिक संस्पर्श, आत्मपरकता और चिंतन प्रधानता, ये तीनों चीज़ें साथ साथ मिल जाती हैं। जैनेन्द्र जी के विचारात्मक निबंध हिंदी के प्रौढ़तम निबंधों में गिने जाते हैं। जैसे जड़ की बात उनका एक विचारात्मक निबंध है जिसमें उन्होंने कलात्मकता का भी पुट दिया है और निबंध का प्रारंभ अलग तरीके से किया है। वे इसे एक कथात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं और उदाहरण दे करके अपने तर्कों की पुष्टि करते हैं। जैनेन्द्र कुमार की मूल प्रकृति जो है वह दार्शनिकता लिए हुए है, इसीलिए कहानियों में भी उनकी दार्शनिकता देखने को मिलती है, वैसे ही निबंधों में भी उनकी दार्शनिकता देखने को मिलती है। और दार्शनिक प्रकृति होने के कारण ही कहानी और निबंध दोनों में उनकी भाषा में सूक्ति शैली मिल जाती है, अर्थात जो कुछ वे अनुभव करते हैं उसे कहीं कहीं उन्होंने सूक्ति रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे उनकी एक पंक्ति है, घृणा उसी तरह शक्ति है जैसे प्रेम, उलट चला प्रेम ही घृणा है। इस प्रकार की सूक्तियाँ उनकी कहानी और निबंध दोनों में देखने को मिल जाती हैं। उनके निबंधों में कई स्थानों पर संवाद शैली का प्रयोग भी किया गया मिलता है। जैसे बाजार दर्शन निबंध जो है वह संवाद शैली में ही लिखा गया है। इस निबंध में रोचक शैली में बाजार के आकर्षण का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है इसे दर्शाया गया है। उनका निबंध लघु निबंध प्रचार गोष्ठी शैली में लिखा गया है। छोटे छोटे सहज वाक्यों से वे पाठक के सामने चित्र खड़ा करते हैं। जैसे प्रचार निबंध में वे लिखते हैं, तभी दिखा कि लेखक भाई को काम है, वह माफ़ी मांग रहे हैं, बैठते बैठते उठ रहे और उठते उठते बैठ रहे हैं, लीजिए यह खड़े हो गए, अब जा रहे हैं। इनके कई विचारात्मक निबंधों में कथा जैसा रस मिलता है और विचारों की गहराई भी मिल जाती है। इनके निबंध रोचकता लिए हुए हैं, सरल तथा आम भाषा में लिखे गए हैं। कई निबंधों की शैली चर्चा शैली है, जैसे सवाल न जवाब। यह निबंध चर्चा शैली में लिखा गया है। इसमें भी हमें आत्मीयता और बौद्धिकता का समन्वय मिल जाता है। कथा जैसी रोचकता और जिज्ञासा मिल जाती है। एक अंश देखिए बच्चों, वह शेर क्या जो एक जंगल में दो रह जाए, ऐसी तो भेड़ें होती हैं। एक अन्य स्थान पर मिलता है, कुर्तों में मेरा कुर्ता प्रधान, नीतियों में मेरी नीति प्रधान, दुनिया में मेरा नाम प्रधान। ऐसे ही एक और उदाहरण देखिए,
भूखे भूख और विलासी ऐश में बिलख रहे हैं। इन पंक्तियों में उनकी रचनाओं में जो निहित विद्रूप है वह विद्रूप उभर करके सामने आता है। दान की बात, दीन की बात, हरे राम, दिल्ली की तरफ, दही और समाज, व्यवसाय का सत्य, ये उनके गंभीर लेकिन आत्मिकता से भरे हुए निबंधों के उदाहरण हैं। उनके बात कहने का ढंग बच्चों निहायत सरल और सहज है, उसमें कहीं कृत्रिमता नहीं दिखती है और सहज होते हुए भी वे पूरी तरह से प्रभावी हैं। और उनकी शैली की एक खास विशेषता यह है कि कहीं कहीं वे क्रिया रूपों का प्रयोग ही नहीं करते हैं, जैसे व्यवसाय का सत्य, आदर्श अलग, इतने इतने से 2 शब्दों में वे अपने वाक्य को पूरा कर देते हैं। यथावश्यक उन्होंने अंग्रेजी के शब्दों को भी काम में लिया है। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ वे संस्कृत से शब्द भी लेते हैं, उदाहरण भी लेते हैं, वाक्य भी लेते हैं। जैसे योगः कर्मसु कौशलम, यह पंक्ति उन्होंने गीता से ली है। और कविताओं के उदाहरण भी उनके निबंधों में मिल जाते हैं। जैसे सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, या जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, हे राम निबंध में ये पंक्ति आई है। उनके कई निबंध व्यंग परक हैं बच्चों। जैसे मेंढक उनका एक व्यंगपूर्ण निबंध है। मेंढक निबंध के कुछ अंश देखिए। फिर अंदर दुश्मन है जिन्हें सफ़ेद टोपी से यह समझना नहीं चाहिए कि किसी से कम भयंकर है। या गोरा अदद वजनी होता है, काला हल्का होता है। हल्का इस वजह से कि कर देने वाला उसी के रंग या उसी की जाति का काला आदमी है। यहाँ पर उन्होंने भारतीयों पर व्यंग किया है जो अपने ही भारतीय साथियों को अपमान की दृष्टि से देखते हैं। एक और उदाहरण देखिए कि संघर्ष का नियम है द्वंद्ववाद, विकास की पद्धति, और कि लाठी की ही भैंस है। ये मुहावरे को उल्टा करके इन्होंने काम में लिया है। पुनः आज़ादी शीर्षक जो उनका निबंध है वह कथात्मक शैली में लिखा गया है। कथा जैसी हूबहू रोचकता इसमें मिल जाती है और हितोपदेश जैसी शैली में लेखक अंत में कहता है, पाठकों की निश्चिंतता के लिए मैं इतना बता देना आवश्यक समझता हूँ कि वह राम सरन के मित्र और उच्च पदस्थ अफसर की भरी पूरी गृहस्थी में सुख और धैर्यपूर्वक अपना सफल जीवन पा रही है। जैनेंद्र जी के विचारात्मक निबंध जो हैं वे पूर्वोदय शीर्षक से जो संग्रह है उसमें संकलित हैं। पूर्वोदय में भी उनकी शैली सहज, सरल और बोधगम्य है। सर्वोदय की नीति, सर्वोदय, संयुक्त मानव, गांधी और विश्व व्यवस्था, ये निबंध व्यावहारिक समीक्षा से युक्त हैं। अर्थात इनके ये जो निबंध हैं ये समीक्षात्मक निबंध हैं। इस तरह से सर्वोदय वर्तमान और भविष्य प्रश्नोत्तर शैली में लिखे गए हैं। तोप और हम, उपवास और लोकतंत्र, ये निबंध विचारात्मक और विश्लेषणात्मक शैली में लिखे गए हैं। तोप और हम निबंध का प्रारंभ भी वे चर्चा शैली में करते हैं। अखबार में छपे एक फोटो का उदाहरण देकर के निबंध को शुरू करते हैं और कई स्थल इस निबंध में बड़े प्रभावोत्पादक हैं। जैसे कर्म को धर्म से ऊपर रखने पर फिर धन का मन के ऊपर दबाव न होना असंभव है। सरकार आज उसी रुपये को ऊंचा उठाकर उसी छड़ी को मान बनाकर चल रही है। वेतन की ऊंचाई के माप में व्यक्ति की योग्यता समझी जाती है, इसलिए व्यक्ति की निगाह व्यक्तित्व पर नहीं वेतन पर है।
ईमानदारी नहीं, तिकड़म वहाँ की नीति बनती है। एक अन्य बड़ी सुंदर पंक्ति वो कहते हैं, रिश्वतखोरी का फल बिना डंठल के पेड़ पर नहीं लगता, या तोप के मुंह के नीचे की खादी अहिंसा की शोभा नहीं है। इस प्रकार से वे कुछ छोटे छोटे या संक्षिप्त वाक्यों में बड़ी गहराई से अपने निबंध, अपने विचार व्यक्त कर देते हैं, व्यंग व्यक्त कर देते हैं।